बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 31। शाहजहां को दक्कन की तरफ से कुछ सुकून हासिल हुआ तो पुर्तगालियों की फितना अंगेजियों ने उसे नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। तकरीबन 100 साल से पुर्तगालियों ने हुगली में अपने कदम जमा रखे थे। वो हिंदुस्तान के एक गोशे में बैठकर मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत किया करते थे। नमक बनाने पर उनकी उजारादारी कायम थी और उस इलाके का इंतजाम अमली तौर पर उनके हाथ में था। पुर्तगालियों ने 7 गांवों की कीमत पर नई बंदरगाह सोनार गांव तामीर की थी। जहांगीर के दौरे हुकूमत में मुगल गवर्नरों ने पुर्तगालियों की सरगर्मियों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। उन लोगों ने 1608 में अपना सदर मकाम सोनार गांव से ढाका मुंतकिल कर लिया और सियासत से काम लेते हुए उसका नाम बादशाह के नाम पर जहांगीर नगर रख दिया गया। फिर जब शाहजहां की तख्त नशीनी के बाद कासिम खान गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने शहंशाह को इत्तला दी कि पुर्तगाली किसी वक्त भी मुगलिया सल्तनत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन लोगों ने अपनी आबादियों की मजबूत किलाबंदियां कर ली हैं, बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त पर टैक्स आयद कर दिया है और 7 गांवों को तबाही की आखिरी हदूद तक पहुंचा दिया है। कासिम खान ने अपने खत में यह भी लिखा कि पुर्तगाली बदतरीन कज़ाक हैं और औरतों और बच्चों को अगवा कर लेते हैं या फिर उन्हें खरीद कर गुलाम बना लेते हैं। शाहजहां खुद भी गैर मुल्कियों की उस किस्म की सरगर्मियों से वाकिफ था, लिहाजा उसने ज़ाती दिलचस्पी का इजहार शुरू कर दिया और एक बार फिर वो दारुल हुकूमत आगरा से निकलकर बुरहानपुर पहुंचा। शाहजहां को अच्छी तरह याद था कि पुर्तगालियों ने उसके खिलाफ शहजादा परवेज की मदद की थी और सबसे बढ़कर यह कि उन लोगों ने शाहजहां की तख्त नशीनी के मौके पर रस्म के मुताबिक तहाइफ रवाना नहीं किए थे। इसके अलावा मुमताज़ महल भी पुर्तगालियों से शदीद परखाश रखती थी। एक बार जब शाहजहां और मुमताज़ महल जहांगीर के मातूब थे और अपनी जान बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे थे, उस वक्त एक पुर्तगाली ने शुरू में शाही खानदान की थोड़ी बहुत मदद की और फिर मौका मिलते ही अपनी कश्तियां लेकर भाग गया। इस तरह शाहजहां और मुमताज़ महल एक वीराने में बेआसरा होकर रह गए थे। उन कश्तियों में 2 कनीज़ें भी थी जो मुमताज़ महल की ज़ाती खिदमतगार थी। पुर्तगालियों ने उन शाही कनीज़ों के साथ वहशियाना सलूक किया, पहले उनकी आबरू रेजी की और बाद में जबरो तशद्दुद के जरिए उन्हें ईसाई मजहब कबूल करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 1629 ईस्वी में कुछ पुर्तगालियों ने ढाका के करीब मुसलमानों के एक गांव को लूटा था। फिर मजीद वहशत व बर्बरियत का मुजाहरा करने के लिए एक मुगल खातून की आबरू रेजी की गई। बाद अज़ां उसे ईसाई मजहब में शामिल किया गया और उसकी शादी एक ओबाश पुर्तगाली से कर दी गई। शाहजहां को पुर्तगालियों के ये तमाम मजालिम याद थे, मगर वो किसी नई फितना अंगेजी के पेश नज़र उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था। मगर जब कासिम खान ने अपने ख़त में ये तहरीर किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है, तो शाहजहां पुर्तगालियों की सरकूबी के लिए आगरा से रवाना हुआ और रंथम्बोर के रास्ते मालवा होता हुआ 1 मार्च 1630 ईस्वी को बुरहानपुर पहुंचा। यहाँ पहुंचकर तकरीबन 1 साल तक शाहजहां दूसरे सियासी मसाइल में उलझा रहा और पुर्तगालियों के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठा सका। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जो शाहजहां की जिंदगी का सबसे अजियतनाक लम्हा था। 7 जून 1631 ईस्वी को मुमताज़ महल से एक लड़की गोहर आरा बेगम पैदा हुई। बाज़ मुअर्रिखों ने उस लड़की का नाम दहर आरा बेगम तहरीर किया है। उस लड़की की विलादत अपनी माँ के लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। जब मुमताज़ महल की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुमताज़ महल ने अपनी बड़ी बेटी जहां आरा बेगम को मुखातिब करते हुए कहा, शाहवाला को फ़ौरन बुलाओ, शायद मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। माँ की मायूसाना गुफ्तगू सुनकर जहां आरा रोने लगी। जल्दी करो जहां आरा, मुमताज़ महल की आवाज़ लरस रही थी। यह गिरिया उजारी का वक्त नहीं है। अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो ये कोई अनोखा वाक़या नहीं होगा। इससे पहले भी बेशुमार माएँ अपनी औलाद को तन्हा छोड़कर आखिरत के सफ़र पर जा चुकी हैं। मेरे बाद हौसले से काम लेना कि इस फ़ानी दुनिया की यही रस्म है। जहां आरा ज़ारो कतार रोती हुई मुमताज़ महल के पास से उठी और शाहजहां को तलाश करने लगी। फिर जैसे ही उसकी नज़र बाप पर पड़ी, वो दीवानावार भागती हुई आगे बढ़ी। शाह बाबा, शाह बाबा, जहां आरा बेख्तियार चीख रही थी। जल्दी चलिए, मादरे गिरामी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये कहते हुए जहां आरा बाप के सीने से लिपट गई। शाहजहां ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं जहां आरा, तुम्हारी वालदा ठीक हो जाएंगी, मुतमईन रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं शाह बाबा, सूरत हाल बहुत ख़राब है। जहां आरा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे।
शाहजहां ने बेटी के कंधे पर हाथ रख दिया और उसे सहारा देकर उस कमरे में ले आया जहां मुमताज महल बिस्तर पर दराज थी। शाहजहां ने मुमताज महल के करीब पहुंचकर उसे देखा तो अपनी चीख पर काबू न रख सका। ये तुम्हें क्या हो गया है मुमताज? मुमताज महल के चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी और उसकी खूबसूरत आंखें बेनूर होती जा रही थी। शाहवाला, मुमताज ने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा और बड़ी मुश्किल से फारसी जबान में ये रुबाई पढ़ी। साते विसाल खत्म हुई और फिराक का लम्हा आ पहुंचा। दुनिया को क्या खबर कि मुसीबत और जुदाई ने आपस में इत्तेफाक कर लिया है। ऐ मेरे महबूब की आंख, तू खून के आंसू बहा, क्योंकि हमारे बिछड़ने का वक्त बहुत करीब है। मुमताज महल की गम अंगेज गुफ्तगू सुनकर शाहजहां इस कदर बेकरार हुआ कि उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। नहीं मुमताज, तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगी। ये कैसे मुमकिन है कि खुरम इस बेवफा दुनिया में तन्हा भटकता रहे और अर्जमंद उसे रास्ते में छोड़कर चली जाए? शाहवाला, ये झूठी तसल्लियों और खुशगुमानियों का वक्त नहीं है। नकाहत की वजह से मुमताज की आवाज डूबती जा रही थी। मैं अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते को देख रही हूं, वो मेरे करीब ही खड़ा है। यह सुनकर शाहजहां के चेहरे का रंग फक हो गया और अश्कों की रवानी में शिद्दत आ गई। खुरम, मेरी बात गौर से सुनो। यकायक मुमताज महल का लहजा बदल गया। दमे रुखसत, मैं हिंदुस्तान के शहंशाह को नहीं, महबूब को पुकार रही हूं। उस तर्ज तखातु पर शाहजहां लरज उठा और उसने घबराकर मुमताज के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अर्जमंद, तुम मुझे जिस नाम से भी चाहो पुकारो, ये तुम्हारा हक है। आज तुमने खुरम कहकर माजी को जिंदा कर दिया। काश हमारा माजी कभी फना ना होता और ये कायनात उसी मकाम पर ठहर जाती जहां मुमताज महल अर्जमंद थी और शाहजहां खुरम था। हिंदुस्तान का जुर्रतमंद और बहादुर हुक्मरान किसी बच्चे की तरह रो रहा था। तुम गवाह रहो खुरम कि मैंने किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वो कांटों का सफर हो या फूलों की राह गुजर, मैं हमेशा तुम्हारे दोष बदोष चलती रही। मगर अब मजबूर हूं कि चंद सातों से ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, इसलिए मेरी बातें गौर से सुनो। शाहजहां ने बेकरार होकर अपने होंठ मुमताज के सर्द हाथों पर रख दिए। खुदा ने तुम्हें एक अजीमुशान सल्तनत के साथ 4 बेटे और 4 बेटियां अता की हैं। ये मेरी निशानियां हैं, इनकी हिफाजत करना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी औरत की औलाद मेरी इन निशानियों से बरसरे पैकार हो और मैं हशर तक कब्र में तड़पती रहूं। तुम्हारे बाद हम नई शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शिद्दत गम से शाहजहां के जज्बात बेकाबू हो गए और वो हिचकियों के साथ रोने लगा। बस आखिरी ख्वाहिश खुरम, मुमताज महल की आवाज डूबती जा रही थी। मेरी कब्र पर अपनी मोहब्बत की ऐसी यादगार तामीर कराना कि रहती दुनिया तक उसकी कोई दूसरी मिसाल पेश ना की जा सके। फिर जब सदियां गुजरने के बाद अहले दिल के काफिले उधर आए तो बेसाख्ता पुकार उठे कि यहां अर्जमंद बानो सो रही है, खुरम की जान निसार कनीज। उन अल्फाज के अदा होते ही मुमताज की हालत बिगड़ गई। मैं जा रही हूं खुरम, अलविदा। मुमताज की जबान से लफ्ज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। अलफिराक मेरे महबूब, मेरे आका। फिर देखते ही देखते खलूसो वफा का जिंदा मुजस्मा बेजान हो गया। मौत के दराज हाथों ने दुनिया की हसीन तरीन औरत को मिट्टी के एक ढेर में तब्दील कर दिया। इंतकाल के वक्त मुमताज महल की उम्र 42 साल थी। मुमताज महल को बतौर अमानत दरियाए ताप्ती के किनारे दफन कर दिया गया। जब मुमताज महल का जनाजा कब्र में उतारा जा रहा था, उस वक्त शाहजहां की हालत गैर हो गई थी। वो दोनों हाथों से सर को थामे हुए कब्र के किनारे बैठ गया। 2 दिन से उसने ना कुछ खाया था और ना कपड़े तब्दील किए थे। शाहजहां जैसा खूबसूरत और खुश लिबास इंसान एक वहशी नजर आ रहा था। शिद्दत गम से उसके चेहरे की सारी शादाबी रुखसत हो गई थी और बरसों का बीमार दिखाई दे रहा था। मुमताज का चेहरा कफन से ढांप दिया गया था और उसके ताबूत पर मिट्टी डाली जा चुकी थी, मगर शाहजहां उसी तरह कब्र पर एक हाथ रखे हुए उदास बैठा था और उसकी आंखों से अश्कों का सैलाब जारी था। दरबारी उमरा कुछ फासले पर खड़े थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहंशाह को मुमताज की कब्र से उठाकर शाही महल ले जाते। तमाम उमरा जानते थे कि अगर शहंशाह इसी तरह कब्र पर बैठा अश्करेजी करता रहा तो उसकी जज्बाती हालत मजीद बिगड़ सकती है। मजबूरन कुछ उमरा ने सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती से अर्ज किया, आप किसी तरह शहंशाह को यहां से दूर ले जाएं ताकि गम का तसलसल टूट जाए, वरना इनका जहनी दबाव बढ़ सकता है और फिर इस सदमे से कल्ब भी मुतासिर हो सकता है।
सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती साहिब मारिफत बुजुर्ग थे। शहंशाह उन दोनों का बहुत एहतराम करता था। उमरा के इसरार पर सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती आगे बढ़े और शहंशाह से महल चलने की दरख्वास्त की। शाहवाला, सब्र से काम लीजिए कि आफात व मसाइब के वक्त सब्र ही मोमिन की ढाल है। सैयद अहमद कादरी ने शाहजहां को तसल्ली देते हुए कहा, हमारे दिल भी आपके गम में सोगवार हैं, मगर सारी दुनिया इस बात से कासिर है कि वो आपके गम का अजाला कर सके। शाहजहां ने अश्कबार आंखों के साथ सैयद अहमद कादरी की तरफ देखा, मगर जबान से कुछ नहीं कहा। शाहवाला खूब जानते हैं कि इज्जत माब की जिम्मेदारियां एक आम इंसान से कहीं ज्यादा हैं। सैयद जलाल गुजराती ने बड़ी होशमंदी के साथ शाहवाला को समझाने की कोशिश की। आपके गमजदा होने से पूरी कौम शिकस्ता नजर आने लगी है। अगर आपकी आंखों से इसी तरह अश्क बहते रहे तो फिर मिल्लत का पुरसाने हाल कौन होगा। शाह को उदास देखकर रियाया भी अपना गिरेबान चाक कर डालेगी, फिर हर गली और कूचा मातम कदा बन जाएगा। शाहवाला, आप एक मर्दे जांबाज हैं, खुदा के लिए अपने आप को संभालिए। सैयद जलाल गुजराती की बातें सुनकर शाहजहां ने एक बार फिर मुमताज के मरकद की तरफ देखा, फिर दोनों बुजुर्गों से मुखातिब होकर बोला, आप सच कहते हैं। जिसे मिल्लत के गमों का अमीन बना दिया गया हो वो अपने जाती गम का इजहार भी नहीं कर सकता। हमें सहारा दीजिए सैयद साहब। सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती ने आगे बढ़कर शाहजहां को सहारा दिया। हम इतने ज़ईफ़ व नातवा नहीं बुजुर्गाने मोहतरम, शाहजहां ने मुमताज की कब्र से उठते हुए कहा, मगर फिर भी इंसान है और एक इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं जो कुछ देर के लिए ज़हनो कल्ब की ताकत सल्ब कर लेते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसा ही सान्या पेश आया है, मगर आप यकीन रखें कि हम बहुत जल्द संभल जाएंगे और अपनी रियाया को मायूस नहीं होने देंगे। शाहजहां महल वापस आ गया, मगर इस तरह कि वो अपनी रूह दरियाए ताप्ती के किनारे मुमताज महल की कब्र के नज़दीक छोड़ आया था। लोगों का ख्याल था कि शाहजहां बहुत जल्द उस सदमे को फरामोश कर देगा, मगर उन्हें उस शख्स की मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। शाहजहां ने बुरहानपुर के महल पहुंचकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हरमसरा के लोग और तमाम उमरा ने सफ़ेद मातमी लिबास पहन लिए थे। फिजाएं उदास थी और शहर के बामोदर पर एक अजियतनाक खामोशी मुसल्लत थी। तमाम शहजादे और शहजादियां दोहरे गम से दोचार थे। एक तरफ उन्हें अपनी शफीक माँ के बिछड़ जाने का गम और दूसरी तरफ उन्हें मेहरबान बाप की हालत जार रोने पर मजबूर कर रही थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो शाहजहां को किस तरह तसल्ली दे और किस तरह एक शिकस्ता इंसान को खींचकर गमों के हिसार से बाहर लाए। शाहजहां को अपनी बेटी जहां आरा से वालेहाना मोहब्बत थी। उस ख्याल के पेश नज़र तमाम बहन भाइयों ने बाहम मशवरा करके जहां आरा को बाप के पास भेजा। जहां आरा शाहजहां के लिए खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही शाहजहां चीखा, कौन नाफरमान है जिसने यहाँ आने की गुस्ताखी की है? क्या हमने ये हुक्म जारी नहीं किया है कि कोई शख्स भी हमारी तन्हाई में मुदाखलत ना करे? शाह बाबा, ये मैं हूं, आपकी बेटी जहां आरा। शाहजहां ने पलट कर देखा। जहां आरा खाने का खान लिए हुए आगे बढ़ी। तुम गलत वक्त पर आ गई हो मेरी प्यारी बेटी, शाहजहां ने उदास लहजे में कहा। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। आप 2 दिन से भूखे हैं शाह बाबा, जहां आरा ने एक तरफ खान रखते हुए कहा, फिर बेख्तियार बाप से लिपट कर रोने लगी। शाहजहां ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी, इस वक्त तुम्हारा बाप इस काबिल भी नहीं कि तुमसे ताजियत कर सके। मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती शाह बाबा। जहां आरा हिचकियों के साथ रो रही थी। मैं तुम्हारे जज्बात की सच्चाई से बेखबर नहीं हूं बेटी, मगर इस वक्त अपने बाप को तन्हा छोड़ दो। जहां आरा इंतहाई सब्र के आलम में बाहर चली आई। फिर जब उसने अपने बहन भाइयों से बाप की हालत बयान की तो एक बार फिर महल के दरो दीवार से शोरे मातम उठा और पूरा बुरहानपुर अपनी महबूब मलिका की जुदाई पर मरसिए पढ़ने लगा। शाहजहां का मामूल था कि वो अपने दादा शहंशाह अकबर की तरह रोजाना दर्शन के झरोके में आता था और शाही रस्म के मुताबिक तमाम रियाया को अपने दीदार से शरफ याब करता था। मगर मुमताज महल के इंतकाल के बाद वो मुसलसल 8 दिन तक ना अपने कमरे से बाहर निकला और ना झरोके में आकर दर्शन की रस्म अदा की। तमाम उमरा परेशान थे और तबीबों को यह खतरा लाहक था कि कहीं शहंशाह अपना जहनी तवाजुन ना खो बैठे। सिर्फ जहां आरा कभी कभी कमरे में जाती थी और बाप की शिकस्तगी को देखकर ज़ारो कतार रोती हुई वापस चली आती थी। जहां आरा ने जब भी शाहजहां को देखा तो इस हालत में कि उसके कमरे की एक खिड़की खुली होती थी और वो दरियाए ताप्ती की तरफ देखता रहता था, जहां मुमताज महल को आर्जी तौर पर दफन किया गया था। अगरचे दरियाए ताप्ती शाही महल से काफ़ी फासले पर बह रहा था और खिड़की से मुमताज की कब्र नजर नहीं आती थी, लेकिन शाहजहां का रुख उसी तरफ होता था।
कभी कभी वो खोए खोए लहजे में अपनी चहेती बेटी को मुखातिब करके कहता, तुम हवाओं की सरगोशियां सुन रही हो जहां आरा? कैसी हवाएं शाह बाबा? जहां आरा हैरान होकर पूछती। वो हवाएं जो दरियाए ताप्ती के किनारों को छूकर गुजरती हैं और रोजाना तुम्हारी माँ का सलाम लेकर आती हैं। बाप की ये जज्बाती बातें सुनकर जहां आरा बेकरार हो जाती। फिर एक हफ्ते के बाद शाहजहां में सिर्फ इतनी तब्दीली आ गई कि उसने अपने दोस्त सिकंदर मिर्जा को हाजिर होने की इजाजत दे दी। सिकंदर मिर्जा ने शाहजहां को देखा तो शिद्दत जज्बात से उसके आंसू भी छलक उठे। सिकंदर मिर्जा को अश्कबार देखकर शाहजहां ने अपने बचपन के दोस्त से कहा, सिकंदर मिर्जा, क्या तुम भी मुमताज की मौत पर ताजियत करने आए हो? हाँ शाहवाला, मैं भी दुनिया की रस्म अदा करने आया हूं। सिकंदर मिर्जा की आवाज में दिल की खलिश शामिल थी। तुम्हें हमारे गम का कुछ अंदाजा भी है? शाहजहां के लहजे से नाकाबिले बयान कर्ब नुमाया था। थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर है, सिकंदर मिर्जा ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कहा। मेरे सीने पर भी जुदाई का एक जख्म रोशन है। उसी जख्म की रोशनी में किसी कदर अंदाजा कर सकता हूं कि शाहवाला के गम की क्या नौयत है। जब तुम्हें सही अंदाजा ही नहीं सिकंदर मिर्जा, तो फिर हमसे किन अल्फाज में ताजियत करोगे? सिकंदर मिर्जा घबराकर शाहजहां के चेहरे की तरफ देखने लगा, जहां हुस्नो मलाल की गहरी परछाइयों के सिवा कुछ नहीं था। जब तुम हमें तसल्ली नहीं दे सकते तो फिर चले जाओ। शाहजहां ने यकायक मुंह फेर लिया और खिड़की के करीब पहुंचकर उस तरफ देखने लगा जहां दरियाए ताप्ती बहता था और जिसके किनारे जैनाबाद बाग में मुमताज महल को दफन किया गया था। सिकंदर मिर्जा को चंद लम्हों में अंदाजा हो गया था कि शाहजहां गमों की गहराइयों में डूब चुका है। उसने फरमा रवाए हिंद को मायूसियों के हिसार से निकालने के लिए नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया। शाहवाला को मलिका आलिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश का यकीनन इल्म होगा। सिकंदर मिर्जा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। कैसी ख्वाहिश? शाहजहां यकायक मुड़ा और घबराकर सिकंदर मिर्जा की तरफ देखने लगा। तुम मलिका आलिया की किस ख्वाहिश का जिक्र कर रहे हो? उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि हर महाज पर फतह व कामरानी आपके कदम चूमे। सिकंदर मिर्जा बड़ी होशियारी के साथ मुमताज महल के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। मलिका आलिया ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा आपकी फतुहात की दुआओं के लिए वक्फ कर दिया था। वो आपको एक मिसाली हुक्मरान देखना चाहती थी। क्या हमने सल्तनत के कामों में किसी कोताही से काम लिया है? शाहजहां के लहजे से किसी कदर तलखी का इजहार हो रहा था। नहीं शाहवाला, मैं किसी लग्जिश की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। सिकंदर मिर्जा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आपने जिस तरह बंदगाने खुदा के हकूक अदा किए हैं, हिंदुस्तान के हुक्मरानों में उसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार शहंशाह के लहजे से नरमी झलक रही थी। आपके गम में पूरा हिंदुस्तान सोगवार है। सिकंदर मिर्जा ने बड़ी ज़हानत से असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। वो कौन सी आंख है जो मलिका आलिया की वफात पर अश्कबार नहीं, और वो कौन सा दिल है जिसमें आतिशे गम नहीं भड़क रही है? हर शख्स अपने अपने रिश्ते के मुताबिक शाहवाला से ताजियत कर रहा है। हमें इसका अंदाजा है सिकंदर मिर्जा। शाहजहां ने असबात में अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा। तो बराहे करम गमों के इस हिसार से बाहर निकल आइए। सिकंदर मिर्जा ने अपने मतलब की वजाहत करते हुए कहा। जब से शाहवाला ने गोशा नशीनी इख्तियार की है, निज़ाम सल्तनत ज़ेरो ज़बर होकर रह गया है। फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर की अजीम विरासत के बदख्वाह कदम कदम पर साजिशों के जाल बिछा रहे हैं। उन्हें यकीन आ गया है कि अब जिले सुबहानी अपने मातम कदे से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए तमाम फितना परदाज एक परचम के नीचे जमा हो रहे हैं। सिकंदर मिर्जा की बातें सुनकर शाहजहां चौंक उठा। अगर शाहवाला फौरी तौर पर इन फसादियों की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो खाकम बादहन मुगल सल्तनत का शिराजा बिखर जाएगा और फिर मलिका आलिया की रूह को हशर तक करार नहीं आएगा। मुमताज महल का नाम सुनकर शाहजहां बेकरार हो गया। हम क्या करें सिकंदर मिर्जा? मलिका आलिया के बगैर जिंदगी एक तोहमत नजर आती है। अपनी शरीके हयात से बिछड़कर अंदाजा हुआ कि उनके बगैर ना फानूसों में रोशनी है, ना सब्जाजारों में ताजगी और शादाबी है, ना ताजो तख्त में कोई दिलकशी। ऐसा लगता है कि सूरज बुझ गया है, हवाएं जल रही हैं और दरिया खुश्क हो गए हैं। कबाए शाही की तरफ देखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे सामने हमारा कफन रखा है। एक बार फिर शाहजहां के दिलो दिमाग पर मायूसियों ने गलबा हासिल कर लिया था। क्या आप मलिका आलिया के शीशे जैसे ख्वाबों को शिकस्त व मायूसी के पत्थरों से टकराकर रेजा रेजा कर देंगे? सिकंदर मिर्जा का लहजा कुछ और जज्बाती हो गया। क्या इक्तदार का ये सफीना अपने नाखुदा की मौजूदगी में गर्क हो जाएगा? अगर आप अपने लिए नहीं तो उस अजीम हस्ती की खातिर गमों के इस दायरे से निकल आइए। शाहजहां संभल गया। तुम ठीक कहते हो सिकंदर मिर्जा, एक हुक्मरान को अपने जाती गम पर इस तरह मातम नहीं करना चाहिए।
उस पर रियाया के बेशुमार गमों का एहसास कर्ज होता है। हमारे कांधे भी उस कर्ज के बारे गिरां से झुके हुए हैं। उमरा को हमारा पैगाम पहुंचा दो कि वो इस कदर परेशान ना हो। हम बहुत जल्द उनसे आ मिलेंगे। और दुश्मनों को भी खबरदार कर दो कि अजीम मुगलों ने इक्तदार की ये इमारत कागज से तामीर नहीं की है कि चंद शरपसंद आग लगाकर उसके राख हो जाने का इंतजार करने लगे। बेशक हमारा दिल बुझ गया है, मगर हम मुमताज के रोशन ख्वाबों को जिल्लत और नाकामी के अंधेरों में डूबने नहीं देंगे। और हमारी मासूम रियाया से कह दो कि शहंशाह ने उनकी ताज़ियत कबूल कर ली। शाहजहां उन तमाम करम फरमाओं का शुक्रगुजार है जो उसके गम में शिरकत करने के लिए अपने घरों से निकलकर शाही महल तक आए। उमरा के लिए ये एक अच्छी खबर थी कि उनका शहंशाह आहिस्ता आहिस्ता सदमात की चार दीवारी से निकलकर दर्शन के झरोके की तरफ आ रहा है। मगर जब शाहजहां झरोके तक आया तो देखने वालों के मुंह से दबी दबी चीखें निकल गईं। शिद्दत एहसास से शाहजहां के बाल सफेद हो गए थे। देखने वालों ने बड़े बड़े गमजदा लोगों को देखा था, मगर शाहजहां मुमताज की मौत से इस कदर मुतासिर हुआ था कि उसका ज़ाहिरी हुलिया ही बदल कर रह गया था। जवां साल शहंशाह चंद दिनों में एक शिकस्ता दिल बूढ़ा नजर आने लगा था। जिले सुबहानी, हमसे आपका यह गम देखा नहीं जाता। झरूके के नीचे खड़ी हुई रियाया की आंखें अश्कबार हो गई और अक्सर लोग शिद्दत गम से बेकरार होकर चीखने लगे। शाहे वाला, आपने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, मगर खुदा के लिए अपने आप को संभालिए। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो पूरी कौम यतीम हो जाएगी। शाहजहां ने पहली बार अवामी मोहब्बत का ये मुजाहरा देखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रियाया इस तरह उसके गमों में शिरकत करेगी। शाहजहां ने हाथ उठाकर उन्हें पुरसकून रहने की हिदायत की। हम उस वक्त तक चैन की नींद नहीं सो सकते जब तक हजूरे वाला के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट वापिस नहीं आएगी। बुरहानपुर के अवाम बड़ी दर्दनाक आवाजों में चीख रहे थे, हमें हमारा वो शहंशाह वापिस कर दीजिए जिसका शादाब चेहरा देखकर हम अपने गम भूल जाया करते थे। एक बार फिर शाहजहां की आंखों में आंसू लरसने लगे, मगर उसने फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया और ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हें तुम्हारा वो शहंशाह बहुत जल्द वापिस कर देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। शहंशाह, अगर इस गम के अजाले के लिए हमारी जानें काम आ सकती तो हम उससे भी दरेग नहीं करते। अवाम के हजूम से एक शोर बुलंद हुआ, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। शाहजहां ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, किसी हुक्मरान को ऐसी हमदर्द और फरमा बरदार रियाया भी किस्मत से मुयस्सर आती है। हम शुक्रगुजार हैं कि तुम इस तरह अपने शहंशाह की पुरसिश हाल के लिए आए। यह कहकर शाहजहां वापिस चला गया। वो उस कर्बनाक फिजा से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर अभी मुमताज की मौत का जख्म खून दे रहा था और शाहजहां सुबह शाम उस खून में नहा जाता था। वो दिन में 2 बार मुमताज की कब्र पर जाता और बहुत देर तक अपनी बीवी के सराहने खड़ा आंसू बहाता रहता। दूर खड़े हुए मुहाफिज अक्सर उसकी एक ही सदा सुनते, मुमताज, ये तुम हमें किस मकाम पर छोड़ गई हो। हम रियाया की फरियाद सुने या अपनी महरूमियों का मातम करें। तकरीबन 6 माह तक शाहजहां की यही हालत रही। उमरा ने कई बार रक्सो सरूर की महफिलें मुनक्किद करना चाही, मगर शाहजहां ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। अब उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब सरकारी मुखबिरों ने पुर्तगालियों की बढ़ती हुई फितना अंगेजियों का जिक्र किया तो शाहजहां चौंक उठा। फिर उसने अपने उमरा को मुखातिब करते हुए कहा, अगर ये सल्तनत खुदावंदे करीम का अतिया ना होती तो हम इसे अपने लड़कों में तकसीम करके दुनिया से दस्तबरदार हो जाते। शहंशाह के तर्ज अमल में मामूली सी तब्दीली देखकर उमरा में हौसला पैदा हुआ और वो यक जबान होकर बोले, शाहवाला दुरुस्त फरमाते हैं, जिले सुबहानी की अदम तवज्जोही से मुगलों की अजीम विरासत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शाहजहां ने पहली बार पुरअज़्म लहजे में कहा, हम फिरदौसे मकानी शहंशाह बाबर की इस रोशन निशानी को बुझने नहीं देंगे। बेशक इस गम ने हमें थका डाला है, मगर हम सल्तनत मुगलिया के दुश्मनों को खुश होने का मौका फराहम नहीं करेंगे। शाहजहां की बातें सुनकर उमरा की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनका हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता मामूलात की जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा था। तकरीबन 6 माह बाद मुमताज महल का ताबूत आगरा की तरफ रवाना किया गया। उस मौके पर एक बार फिर शाहजहां की हालत बिगड़ गई थी, मगर उसने बड़ी हिम्मत से अपने आप को संभाला और शहजादा शुजा को नसीहत करते हुए कहा, तुम अपनी माँ का ताबूत दरियाए जमुना के किनारे दफन कर दो। हम भी मलिका आलिया की तदफीन में शरीक होते, मगर नमक हराम पुर्तगालियों ने हमारी मासूम रियाया पर आफात व मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हम उन्हें उनकी बदआमालियों की सजा देकर अनकरीब तुमसे आ मिलेंगे। शहजादा शुजा गमनाक आंखों के साथ बाप की हिदायत सुन रहा था। जिस जमीन पर तुम अपनी माँ को दफन करोगे वो राजा मानसिंह की मिल्कियत है।
शाहजहां ने शुजा को समझाते हुए कहा, मान सिंह के पोते जय सिंह से कहो कि वो ये जमीन हमारे हाथ फरोख्त कर दे। वो अपनी जमीन की जो कीमत मांगे उसे अदा कर दो, और अगर उसे जमीन के बदले जमीन चाहिए तो उससे बेहतर कित्ताए जमीन फराहम कर दो। शाहजहां मुमताज महल की आखिरी वसीयत के मुताबिक उसकी यादगार तामीर कराना चाहता था, और उस यादगार इमारत के लिए आगरा में उससे बेहतर कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं थी। शाहजहां और खानदान शाही के दीगर अफराद ने कांधा देकर मुमताज महल का ताबूत एक बड़े रथ में रखा, और फिर यह रथ शहजादा शुजा, वजीर खान और दूसरे उमरा की निगरानी में बुरहानपुर से रवाना हुआ। शाहजहां बहुत देर तक मायूस खड़ा जाने वालों को देखता रहा। फिर जब मुख्तसर सा काफिला उसकी आंखों से ओझल हो गया तो शाहजहां ने आसमान की तरफ देखा और लरजती हुई आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, अपने कमजोर बंदे शाहजहां को सब्र व इस्तिकामत दे।